हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी आगरा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखिए आपको पता है कि कार्बन रसायन की हमने स्टार्टिंग करा दी है और जिसके अंदर हम बेसिक में लेके चल रहे हैं IUPAC का नामकरण। और IUPAC के नामकरण में 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हमने धमाकेदार एंट्री की है। तो देखिए आपको कार्बन को बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान तरीके से सिखाने के लिए हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर हमने आपको सूत्र बनाना सिखा दिया और एल्केन के अंदर IPC नामकरण भी सिखा दिया। अब देखिए, अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जानेंगे एल्केन के अंदर एल्कीन के अंदर IUPAC नामकरण एल्कीन। तो देखिए एल्कीन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि देखिए मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए हमें इसका IPC नामकरण करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये वाली बात होती है कि आपका जो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ रहा है वहां से गिनती गिनेंगे चेन की। तो देखिए इधर से ये 1 नंबर पे, इधर से 2 पे पड़ेगा, तो गिनती इसलिए हमने इधर से की। सबसे पहले देखिए वही पुराना तरीका है कि सबसे पहले हम इसमें चेन का नाम लिखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा 1 2 3 कार्बनों को क्या कहते हैं हम? प्रोप। अब 3 कार्बनों को हम क्या कहते हैं? प्रोप। जब चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते और इसी को लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे प्रोप 1 इन, या क्या लिखेंगे? प्रोप इन। क्या लिखेंगे? प्रोपीन। इसी प्रकार जैसे मैंने एक और दिया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें भी देखिए हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी है और नंबरिंग वहां से करेंगे, गिनती वहां से गिनेंगे जहां से बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से देखो 1 2 2 पे बॉन्ड है, इधर से देखो 1 2, तो गिनती आप इसमें कहीं से भी कर सकते हो। क्या लिखोगे? 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे? 4 कार्बनों क्या कहते हैं? देखिए ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। बॉन्ड कितने पे? 2 पर। देखिए 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो कैसे लिखेंगे? 2 इन। सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसका नंबर लिखते हैं, डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर है। इसी प्रकार देखिए इसके अंदर अब शाखाएं निकलेंगी। जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इसके अंदर भी हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है, बड़ी से बड़ी। तो देखिए चेन आपकी इस प्रकार ये बन रही है और ये बन रही है, दोनों ही एक ही प्रकार से चेन है। इसमें देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चेन के अंदर गिनती गिनेंगे। तो गिनती कहाँ से गिनेंगे? यहाँ से बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से देखा हमने, देखिए बॉन्ड 1 पे, तो इधर से गिनती गिनेंगे 2 3, या तो हम सीधे लिखेंगे 4 या इधर करेंगे 4। तो ये आपकी क्या हो गई? शाखा। ये आपकी हो गई चेन। अब चेन होने के बाद आप इसका नामकरण करोगे, तो नामकरण करने के लिए वही फॉर्मूला है आपका। क्या? सबसे पहले शाखा, शाखा के तुरंत बाद श्रृंखला, और श्रृंखला के तुरंत बाद आप किसका नाम लेते हो? बंध का। तो देखिए इसमें भी शाखा है, क्या है? 3 मेथाइल। क्या है? 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। शाखा के तुरंत बाद चेन, आप ले सकते हो 3 मेथिल। चेन को 4 कार्बनों कहते हैं ब्यूट। ब्यूट। बॉन्ड कितने पे? 1 पे, 1 इन। क्या लिखोगे? 1 इन, या इसमें हिंदी में कैसे लिखोगे? 1 इन। तो इस प्रकार एल्कीन पर आप IPC नाम बना सकते हो। एक एग्जांपल और जिसके अंदर मैंने दिया आपको 1 से अधिक बार बॉन्ड। देखिए इसमें चेन में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 1 1। अभी मैंने 1 से अधिक बार बॉन्ड दिया, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3।
तो देखिए हमारी चेन इस प्रकार, ये इतनी लंबी चेन है, इसमें भी हमें वही काम करना है। सबसे पहला काम होता है हमारा चेन के अंदर कि हमें चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने वाले हैं, अभी इन वाले कार्बन परमाणुओं को चेन में ही रखना है। बाकी अगर कोई कार्बन परमाणु नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इन जो डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड उनको चेन के अंदर ही लेके आना है। तो देखिए चेन आपकी जब इस डबल बॉन्ड को लोगे तो इस प्रकार ये चेन बनेगी, और इस प्रकार चेन बनने के बाद आपको इसमें भी वही करना है कि नामांकन वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से देखिए एक पे डबल बॉन्ड है और इधर से दो पे, तो गिनती कहां से गिनी आपने, इधर से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर ये भी शाखा है और ये भी शाखा है। तो इसमें देखिए क्या शाखा है, ये शाखा एथाइल है, ई से स्टार्ट हो रही है, और ये शाखा मेथाइल है, एम से स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर जो आप नाम दोगे इसको, तो नाम दोगे तो सबसे पहले ये आता है ई, तो कैसे लिखोगे 3 एथाइल, 3 एथाइल। इसके बाद आता है एम, कैसे लिखोगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। इसके बाद शाखा खत्म, चेन, चेन में कितने कार्बन है 6, 6 को बोलते हैं हेक्स। अब देखिए हेक्स, लेकिन जब बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आता है तो उसमें ए लगा देते हैं, बोलेंगे हेक्सा, क्या बोलेंगे हेक्सा। और बॉन्ड कितने पे, 1 पे और 4 पे, कैसे लिखेंगे 1,4 डाई इन, क्या लिखेंगे 1,4 डाई इन। या हम इसको लिखें 3 मेथिल 2, सॉरी क्या होगा 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सा 1,4 डाई इन, डाई। तो देखिए इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एग्जांपल और दूंगा मैं। तो इसी प्रकार देखिए हम नाम बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक चेन बनाई, चेन के अंदर क्या करते हैं सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हैं और जो रह जाता है उन्हें शाखा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं लिखा देखिए CH डबल बॉन्ड 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और देखो ये और बड़ी चेन बना लो आप, इसको हटा दो, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये चेन है आपकी। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लंबी से लंबी चेन बनानी है और सभी डबल बॉन्डों को या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको लेना है। तो चेन के अंदर लेने के लिए देखिए ये सीधी सीधी चेन है आपकी, इस प्रकार आपने एक सीधी चेन बनाई और इसमें सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ चुके हैं। अब देखिए सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद हम इसका नामांकन करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 नामांकन भी हम वहां से करते हैं जहां से हमें बॉन्ड पास पड़ते हैं। तो बॉन्ड यहाँ से 1 पे पड़ रहा है, ये शाखा और ये शाखा, क्या लिखोगे, तो देखिए यही शाखा ई से है और ये शाखा एम से है, ये भी एम से है। तो क्या लिखोगे 3 एथिल, क्या लिखोगे 3 एथिल 2,5 दो बार आ गया तो डाई मेथिल 2,5, देखिए 2 पर है मेथिल और 5 पर मेथिल है, तो 2,5 डाई मेथिल। अब देखिए ये शाखाएं पूरी खत्म। इसके बाद 7 कार्बनों कहते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं हेप्ट। लेकिन इसमें क्या है 3 बार बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हेप्टा, 3 एथिल 2,5 डाई मेथिल हेप्टा। अब इसके बाद बॉन्ड देखिए 1 पर है और कितने पे 3 पर है और कितने पर है 5 पर। देखिए इधर से चलना है, 1 पे ये रहा, 3 पे ये रहा और 5 पे, क्या है ट्राई, कौन सा बॉन्ड है इन। तो मैं समझता हूं कि देखिए
आपको एल्किन पर सूत्र बनाना आ गया होगा, सॉरी आईपीसी नाम बनाना आ गया होगा। तो इसी प्रकार मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिनको आपको करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है। देखिए पहला एग्जांपल दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। मैंने दिया दूसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4। इसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2H5 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दिया मैंने C2H5। एक और एग्जांपल दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा मैंने C2H5 और यहाँ भी लिखा मैंने C2H5। तो इनको देखिए आप करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसी प्रकार देखिए हम जानेंगे अभी एल्काइन पर आईपीसी नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो देखिए आपको एल्किन समझ में आया हुआ तो आसानी से एल्किन भी समझ में आएगा और एल्काइन भी समझ में आएगा। तो इसी प्रकार देखिए एल्किन पर हमने जो आपको नामकरण बताना था आईपीसी वो बता दिया है। इनको आप करेंगे कमेंट, इसके बाद करने के बाद कमेंट करके बताएंगे, अभ्यास करेंगे। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसके बाद आपका आता है एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन, ALKYNE एल्काइन। तो एल्काइन के अंदर हम देखेंगे, एल्काइन के अंदर देखेंगे तो देखिए वही अब आएगा ट्रिपल बॉन्ड। आयन को क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो यही सिस्टम है। देखिए C मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं कह रहा हूं इसका IUPAC नामकरण क्या होगा। तो इसमें देखिए गिनती गिनेंगे 1 2, 2 कार्बनों को क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं? एथ। और 1 पे क्या है? आयन। तो या तो लिखेंगे एथाइन, एथाइन। ये क्या लिखेंगे इसको? एथ आयन अंग्रेजी में। मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मैं कह रहा हूं इसका नाम क्या होगा। तो देखिए गिनती गिनेंगे 1 2 3। 3 कार्बनों को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? 3 कार्बनों को प्रोप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। यदि एक पे कोई भी बॉन्ड है तो उसको दिखाओ मत दिखाओ। अब इसी प्रकार देखिए मैंने दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं कह रहा हूं इसका आईपीसी नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको गिनती गिनेगी जहां से बॉन्ड पास पड़ेगा। तो हमने देखा इसमें दोनों साइड से बॉन्ड बराबर पे 1 2 1 2। तो हमने गिनती गिनी 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 गिनती गिनने के बाद सबसे पहले वही शाखा, शाखा है नहीं इसमें, चेन, चेन को 4 कार्बनों कहते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। 2 पे क्या है? आयन। तो ब्यूट 2 आयन। क्या होगा? ब्यूट 2 आयन। इसी प्रकार देखिए मैंने एक और एग्जांपल दिया कि CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले एक लंबी चेन बनानी है। तो लंबी चेन आपकी ये बन रही है। देखो इस बॉन्ड से आप इस पे, इससे इस पे, या तो यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। अब गिनती वहां से गिनेंगे, यहाँ से बॉन्ड पास पड़ेगा तो 1 2 3 4। ये शाखा हो गई आपकी। अब ये शाखा होने के बाद देखिए वही सबसे पहले शाखा का नाम। तो 3 पे क्या है? मेथाइल। कैसे लिखेंगे? 3 मेथाइल, 3 मेथाइल शाखा। शाखा के बाद चेन, चेन को 4 कार्बनों कहते हैं ब्यूट। और 1 पे क्या है? आयन, 1 आयन। 3 मेथाइल ब्यूट 1 आयन। इसी प्रकार और एग्जांपल देखिए मैंने दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C C2H5
सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये चेन है। अब देखिए इसके अंदर हमें एक लंबी सी चेन बनानी है, तो हमारे यहाँ से 1 2 3 4, मैं लिखा इसको ये कर दिया, तो हमारे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, इधर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो चेन लंबी किधर जा रही है? सीधी, तो सीधी चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये शाखा और ये शाखा, गिनती वहां से गिनेंगे, यहाँ से बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका बॉन्ड है। तो कैसे लिखेंगे? वही शाखा 3 एथिल, देखिए ई पहले आती है, 3 एथिल और 3 मेथिल, 3 एथिल 3 मेथिल। शाखा के बाद तुरंत बाद चेन, चेन में कितने? 6 को बोलते हैं हेक्स, बॉन्ड एक ही बार है, तो 1 पे क्या है? आयन, हेक्स 1 आयन। अब बात आती है देखिए कि आपका इसमें भी डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है, जैसे मैं लिखा CH सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं लिखा C2H5, मैं लिखा CH3, इस प्रकार मैंने ये चेन बनाई। अब देखिए गिनती यहाँ पे गिनेंगे हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 की एक चेन बन गई। अब 6 की एक चेन बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं? इसका नामांकन, तो नामांकन करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6, हम क्या देखते हैं? बॉन्ड पास पड़ना चाहिए। इसमें देखिए बॉन्ड इधर से भी एक पे और इधर से भी एक है, तो बॉन्ड को ना देखते हुए फिर शाखा देखें, तो 1 2 3 पे शाखा है और इधर से भी 1 2 3 पे शाखा है, तो गिनती इधर से होनी चाहिए उधर से। तो देखिए यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है, ये शाखा किससे स्टार्ट होती है? M से, और ये शाखा E से, तो इसलिए गिनती किधर से होगी? E पहले आता है ABCD में, तो गिनती कहाँ से होगी? इधर से 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? 3 एथाइल, 3 एथिल 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्स। अब देखिए इसमें बॉन्ड कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो हेक्सा 1,5, देखिए 1,5 डाई आइड। अब बात आती है देखिए इसमें, अब देखिए जब आपने सबको एक एक साथ पढ़ लिया अलग अलग, अब इसमें आपके कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सभी आएंगे, तो देखिए आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH3, C2H5, CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार आपकी ये चेन है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप सोचो कि मैं ऐसे लंबी चेन बना दूं तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें चेन इस प्रकार बनानी है कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन परमाणु नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए इस डबल बॉन्ड को देखते हुए चेन हमारी इधर जा रही है, ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए, तो चेन इसके अंदर क्या है? सीधी है। चेन क्या है? सीधी है। अब बात आती है गिनती कहाँ से गिने, तो गिनती वहां से गिनेंगे यहाँ से बॉन्ड पास पड़ेगा, तो बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉन्ड इधर से पास पड़ा, गिनती गिन ली। अब देखिए ये कितने कार्बन है? 1 2, तो ये एथाइल हो गई। ये कितने कार्बन है? 1, तो ये मेथाइल हो गई। ये क्या है? एथाइल। ये क्या है? मेथाइल। और ये क्या है? एथाइल। एथाइल को ऐसे भी दे सकता है। अब वही नामकरण करना है आपको, सबसे पहले शाखाओं के नाम, तो देखिए 2 पर और 4 पर क्या है? एथाइल। कैसे रहेंगे? 2,4 डाई एथिल। 3 पे क्या है? मेथिल, 3 मेथिल शाखा है। उसके बाद चेन, 7 कार्बनों को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब देखिए बॉन्ड आप 2 नहीं समझ लेना, बॉन्ड क्या एक ही है, 2 बार नहीं आया है। ये सिंगल डबल बॉन्ड भी एक बार है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक बार है, तो हेप्ट। अब देखिए इसमें बॉन्ड अब कैसे लगाएंगे,
कि ये इन से स्टार्ट हो रहा है या आयन से, तो बॉन्ड भी किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो 1 इन 5 आयन क्या होगा, 1 इन 5 आयन। तो मैं इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको आईपीसी नामकरण एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के लिए देखिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और अभी मैं 1-2 एग्जांपल और कराऊंगा, फिर आपको कुछ होमवर्क के रूप में कार्य दूंगा, उसको आपको करना है जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो सके। देखिए एक एग्जांपल और मैंने देखिए लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें हमें चेन बनानी है, तो चेन तो हमें सीधी सीधी दिखाई दे रही है, ये होगी हमारी चेन। इस प्रकार ये चेन है, लेकिन हम यहां से गिनती गिने तो भी गिन सकते हैं, एक पे बॉन्ड है, वहां से गिनती गिने तो भी गिन सकते हैं, एक पे बॉन्ड है। तो देखिए ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दोनों तरफ बॉन्ड की जो गिनती है वो समान है, तो आपको गिनती वहां से करनी है जो बॉन्ड पहले आता है। तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन। यदि ABCD में देखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो ई पहले आती है, तो इसी को देखते हुए गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 और ये क्या होगी शाखा। तो क्या लिखोगे 2 एथिल सॉरी क्या है इसके अंदर, देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो 2 मेथिल शाखा के बाद चेन 4 ब्यूट, 4 कार्बनों के बोलते हैं ब्यूट। वो देखो इसके बाद शाखाएं खत्म, चेन खत्म, बॉन्ड। तो देखिए एक पे क्या है इन, तो 1 इन, और 3 पे क्या है आयन, 3 आयन, 3 आयन। तो इसी प्रकार देखिए कुछ एग्जांपल देंगे। मैं दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 इसका आपको आईपीसी नामकरण करना है, परेशान नहीं होना है इसको देखते हुए, आपको बस दिमाग लगाना है हल्का सा। मैं लिखा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C C। तो देखिए मैंने लगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने CH2 और यहाँ लिखा मैंने CH3। एक और एग्जांपल मैं लिखा C2H5 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको, H2। तो देखिए इसमें आपको इसका नामकरण करना है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ से आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समाप्त होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।